उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर गिरोह को पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। साइबर थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने कहा कि ऑनलाइन ठगी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हाल ही में सहारनपुर के एक व्यक्ति से 90,30,200 रुपए की ठगी की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लावा मोबाइल फ़ोन और 3 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। इसके अलावा इस गिरोह से जुड़े लोगों की धरपकड़ की जा रही है। पंकज त्रिपाठी ने लोगों को सावधान किया कि वे ऑनलाइन ट्रेडिंग और डिजिटल अरेस्ट रेप केस में फंसे होने का झांसा देकर धन की उगाही करने वाले साइबर ठगों से सावधान रहे। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। इसमें भी हमने साइबर क्राइम में एक 14/23 मामला है, उसमें 7 लाख रुपए पीड़ित के वापस कराए हैं और उसमें अनभियुक्त गणमी है जिनकी गिरफ्तारी के उपरांत पैसा रिकवर होने की संभावना है। और साइबर जो क्राइम हो जाता है, जो मतलब लोग ठगे जाते हैं, ना ठगे जाए, उससे बचाव के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या ऐसा उपाय है जो बच जाए? सबसे पहले लालच बुरी बला है, सब लोग याद रखिए एक चीज, अगर आप जरा से भी लालच में आएंगे तो आपका नुकसान होगा। दूसरे अल्प ज्ञान, आपको ज्यादा मोबाइल का ज्ञान नहीं है और वही अल्प ज्ञान आपके लिए हानिकारक साबित हो रहा है। आप जानते नहीं और गलत लिंक पर क्लिक कर देते हैं। कोई आदमी आपसे ओटीपी पूछने लगता है, घुमा फिरा के बातें करके आप ओटीपी बताने लगते हैं। ये चीजें हमारे लिए हानिकारक चल रही हैं, जिसका जालसाज फायदा उठा रहे हैं और आपका अकाउंट हैक कर ले रहे हैं, आपका मोबाइल भी हैक कर रहे हैं लिंक भेज करके, क्योंकि आपको ये ज्ञान नहीं है कि हमें लिंक पे क्लिक नहीं करना है। ये चीजें उन्होंने मॉडस ऑपरेंडी अपना रखा है जालसाजों ने, जिनका आम जनता और सजीव जनता शिकार हो रही है। अभी नया क्या फंडा आया है जिससे साइबर ठगी हो रही है? जो इस टाइम लेटेस्ट है तो आपका ट्रेडिंग का चल रहा है। दूसरी डिजिटल अरेस्टिंग बढ़ा है। इधर डिजिटल अरेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। मेन चीज़ है कि कोई भी पुलिस आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। एक मोटी बात है, कोई भी पुलिस आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। कोई इकाई, सुरक्षा इकाई आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकती है। आम जनता उसको समझ नहीं रही है, वो वहीं से आपको वीडियो कॉल कर दे रहे हैं, वहीं से आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, फिर आपको मेंटली हैरेस करके वहीं से आपसे फिर पैसे प्राप्त कर लेते हैं और फिर बाद में आपको पता चलता है कि आप साइबर ठगी का शिकार हो गए। अभी एक ट्रेंड आ रहा है, जैसे पाकिस्तान का नंबर 1 कहीं से भी कोई कॉल आता है कि आपका बच्चा हमारी गिरफ्त में है और इसको जो है ये फला इस रेप के केस में फंसा हुआ है, तो उसका क्या मतलब निदान है? उसके बचने के लिए क्या करें? वो आपका स्टैटिक डिजिटल अरेस्टिंग है। एक लाइव डिजिटल अरेस्टिंग है, एक स्टैटिक डिजिटल अरेस्टिंग है। लाइव डिजिटल अरेस्टिंग तो ये वीडियो कॉल करके आपको अरेस्ट कर रहे हैं, और स्टैटिक में ये है कि वो अपना फोटो पीछे पुलिस वाले के लगा के फोन कर रहे हैं कि मैं कस्टम अधिकारी बोल रहा हूँ, मैं पुलिस का इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, फला थाने से आप 3 लोग पकड़े गए हैं, उनमें आपका बेटे का नाम भी है और ये लोग रेप केस में और सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में पकड़े गए हैं और 2 आदमियों को हम छोड़ सकते हैं, आपके बेटे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप पैसे डाल दीजिए। उनका मेन उद्देश्य टारगेट है पैसा लेना, और वो पैसे लेने के बाद फिर आपके संपर्क में नहीं आएंगे, वो जालसाज है। और कुछ कहना चाहेंगे आप जनता के लिए, बताना चाहेंगे? आपको जरा सा भी भान होता है कि आप साइबर ठगी का शिकार हुए हैं तो तुरंत 1930 पे कंप्लेंट करिए। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, नहीं आपका कॉल उठ रहा है, तो तुरंत पास वाले कैफे में या जनसेवा केंद्र पे जाकर के www.cybercrime.gov.in पोर्टल है, उस पर जाकर के अपना कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए। वो कंप्लेंट ही एज FIR बाद में हम लोग ट्रीट कर लेते हैं। अभी जो आपने भी एक बड़ा जो नेटवर्क जो गैंग पकड़ा है, जिस 90 लाख रुपए समथिंग आपने जो प्राप्त की है, उनका ठगी का क्या मोटिव था, किस हिसाब से ठगी करते थे? उसमें डॉक्टर साहब लालच में आ गए थे, जो पीड़ित थे पैसे के लालच में आ गए। इनके आयुष्मान के बिल जो नर्सिंग होम के होते हैं उनका पेमेंट होता है। जालसाजों ने इनका नंबर गूगल साइट से उठा करके फिर इनको फोन किया और फोन करके कहा कि हम आपका 10% कमीशन पे आपके बिल सारे पेमेंट करा देंगे। डॉक्टर साहब उस शिकार में आ गए। धीरे धीरे वो पैसे देते रहे और उनका कोई बिल नहीं आया। जब उन्हें भान हुआ, उन्होंने कहा भाई मेरे कोई पेमेंट तो हुआ नहीं और तुम पैसे इतने ले चुके हो, तो उसने कहा कि बोले आप रिश्वत दे रहे हो उस काम के लिए। तब डॉक्टर साहब ने डर के मारे और पैसे दिए। इस प्रकार 90,30,200 रुपये डॉक्टर साहब द्वारा जालसाजों को दे दिए गए, जिसमें हम लोगों ने अभी जो उनके प्रथम दृष्टया पाए गए अकाउंट और जो करने वाला था उसको 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अन्य लोगों के नाम हमें पता चल गए हैं जो कि इस रैकेट में संलिप्त है। उसके लिए शीघ्र ही टीम रवाना की जा रही है।
नगर निगम में पिछले कुछ दिनों से श्रमिकों की भर्ती में अनियमितताओं की सूचनाओं के क्रम में आज शहरी आजीविका केंद्र गांधी पार्क का औचक निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया वहां घोर अनियमितताएं पाई गई। इसी क्रम में उप सभापति श्री मुकेश कक्खड़ जी के नेतृत्व में एक पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने शहरी आजीविका केंद्र बेरीबाग का भी निरीक्षण किया, जहां पर भी प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताएं पाई गई। इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। नमस्कार। परम संस्था और बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 130 लोगों ने रक्तदान कर शिविर को सफल बनाया। इस शिविर का उद्घाटन एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, एसपी देहात सागर जैन, एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा, सीओ मुनीश चंद्र, अंडर ट्रेनिंग आईपीएस विवेक तिवारी, अंडर ट्रेनिंग सीओ प्रिया यादव और संत कमल किशोर ने किया। मुख्य अतिथि एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक और एसपी देहात सागर जैन ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है और इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा ने कहा कि संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और इसके अलावा भी संस्था लगातार सामाजिक कार्य करती रहती है। बजाज चेयरपर्सन सुषमा बजाज एवं अनु बजाज ने कहा कि रक्तदान महादान है। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अनु बजाज और जैसा कि आप देख पा रहे हैं परख रक्षा की फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पर एक बहुत ही पवित्र ब्लड कैंप आयोजन किया गया है पुलिस लाइन के अंदर और पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा सहयोग रहा और यहाँ पर एसपी सिटी मौजूद थे अभिमन्यु मांगलिक जी, एसपी ट्रैफिक सर, जिनका इस आयोजन में बहुत बड़ा योगदान था और इस पुलिस योगदान के कारण ही ये आयोजन संभव हो पाया है और जो लास्ट ईयर से भी बेहतर आंकड़ा इस बार मिलने की पूरी उम्मीद है और आई गेस 150 के पार ये आंकड़ा जाएगा। और ये ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए लगाया गया है क्योंकि देखिए रक्तदान को महादान कहा जाता है और कितने ही बच्चे जैसे थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं उनको ब्लड की जरूरत होती है, कितनी ही महिलाएं जो डिलीवरी के वक्त जहाँ पर रक्त की कमी पड़ जाती है वहाँ पे रक्त की जरूरत पड़ती है और ये एक बहुत बड़ा महादान है और आई गेस इस बार ये रक्तदान बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। धन्यवाद। सिविल हॉस्पिटल वाले रखते हैं और यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल की टीम को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे। यहाँ हमारे बीच में सभी लोग आए हुए हैं, CO1, CO2, एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक, सभी लोग हैं, तो उनकी हेल्प के साथ ये कैंप हमारा बहुत सक्सेसफुल जा रहा है और हम चाहेंगे कि किसी को ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो ये कहीं अवेलेबल नहीं होता और जिसको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है ब्लड डोनेशन का, उसको किसी भी इमरजेंसी में 2 यूनिट मिल जाता है। वो 1 यूनिट देता है लेकिन उसको 2 यूनिट मिल सकते हैं जब भी उसको ज़रूरत हो, तो इट शुड बी देयर।